हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया। आने वाला टाइम सबके लिए बहुत अच्छा आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज मैं सभी से 2-3 बातें शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारे कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे और पूछ भी रहे थे कि स्कूलिंग के बारे में या पार्टनरशिप वीज़ा के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया और स्कूलिंग के बारे में भी मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, वो मेरे अपने बेटे के बारे में बताया था। सबसे पहले चलो मैं स्कूलिंग के बारे में ही बात करती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने अभी नेक्स्ट ईयर आना है, जैसे खोल देंगे जब। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो केसेस हैं कोविड के, वो बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे 102 केस आए हैं, बट लेवल 3 ही चल रहा है। आने वाले दिनों में जब 90% होप कर रहे हैं कि 90% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, फुली वैक्सीनेट हो जाएंगे, मतलब दोनों ही डोज लगवा लेंगे, तो फिर कंट्री जो है बॉर्डर भी ओपन करने के बारे में प्लान कर रही है। और उसके दरमियान ही उसके बाद ही जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है प्रोसेसिंग तो शुरू ही है। पार्टनर जो लोग यहाँ के सिटीजन और पीआर हैं, उनके पार्टनर के लिए तो प्रोसेसिंग शुरू ही है। और जो मुझे लगता है कि फास्ट, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उनको अपना मेडिकल वगैरह या जो भी उनके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको रेडी रखनी चाहिए। और एक चीज़ साथ में ये भी बताती चली जाऊँ कि ये सारी नॉलेज जो भी है मेरे पास, मैं सोशल मीडिया से ही लेती हूँ। सोशल मीडिया से मतलब मुझे न्यूज़ पढ़ने का शौक़ है, जो कि मैं न्यूज़ कलेक्ट तो क्या रीड करती हूँ। तो जो हमारे यहाँ पे नंबर 1 न्यूज़पेपर हैं, जहाँ सोशल मीडिया पे न्यूज़ चलते हैं, नंबर 1 न्यूज़ है यहाँ के, वो मैं वहाँ को उसको फॉलो करती हूँ। और वो जो भी उनका अपडेट आता है उसके हिसाब से फिर मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। जो कि अभी नए वीज़े तो नहीं ओपन हो रहे, लेकिन जो हैं उनके ऊपर प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो अभी मैं बात करती हूँ कि बच्चों के जो स्कूल हैं, जो बच्चे इंडिया से न्यूजीलैंड आते हैं, तो उनके लिए कोई भी स्पेशल स्कूल नहीं है कि इंडियन के लिए अलग है, या मतलब एशियन किसी के लिए भी, या किसी भी कंट्री से स्कूल यहाँ पे बच्चे आते हैं तो उनके लिए स्कूल अलग हैं। स्कूल किसी के लिए अलग नहीं है। जो भी गवर्नमेंट का स्कूल है वो सभी के लिए सेम ही होते हैं। तो लाइक जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में जो स्कूल आता है उसी में आपके बच्चे को एडमिशन होती है। लेकिन आप यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में बच्चे चले जाते हैं, मुझे लगता है 2.5 या 3 स्कूल ईयर के बच्चों को हम स्कूल भेज देते हैं। बट यहाँ पे जब बच्चा 5 ईयर का होता है, लाइक इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। लाइक जैसे हमारे वहाँ पे 5 में या मार्च में क्लासेस न्यू शुरू होती हैं, या अप्रैल में कई जगह, हाँ कई जगह अप्रैल में भी शुरू होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्कूल ऐसे शुरू होते हैं कि जब बच्चा 5, चाहे वो अप्रैल में हो गया 5 का, अप्रैल 30 का हो गया, तो 1 जून को वो स्कूल जाना शुरू कर देगा। तो उसको ईयर गिना जाएगा। चाहे वो जुलाई में होता है, जैसे 15 जुलाई को होता है, तो वो 16 जुलाई से स्कूल जाना शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब 5 ईयर टर्न करेंगे तो उसके नेक्स्ट डे उनका स्कूल होगा। तो स्कूल की जो एडमिशन होती है जैसे स्कूल में, तो उसमें जिस भी आप एरिया में रहते हैं उसको 3-4-6 मंथ्स पहले या कुछ वीक्स पहले वहाँ पे आप उसकी एडमिशन करवा दो, तो फिर वो स्कूल जाना शुरू है। जैसे रिसेंटली हम बाहर अपने इंडिया से आते हैं, तो आपका बच्चा 5+ है, तो आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में जो भी स्कूल है, आप उस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चे की एडमिशन होती है। तो जो बच्चे 12 साल के ऊपर हैं उनके लिए स्कूल अलग होता है। यानी कि जो बच्चे 10 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, 10 या 11 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके लिए स्कूल अलग होता है। क्योंकि यहाँ पे
ईयर 1 से लेके ईयर 6 तक एक स्कूल में बच्चे जाते हैं जिसको प्राइमरी बोला जाता है, और ईयर 7 से लेके ईयर 8 तक अलग स्कूल में जाते हैं जिसको मतलब 2 ईयर कोई और स्कूल में जाते हैं। तो उसके बाद फिर ईयर 9 से लेके ईयर 12 तक या 13 तक वो कॉलेज भी जाते हैं, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जाता है। मतलब पहले प्राइमरी में जाते हैं, फिर इंटरमीडिएट जाते हैं, उसके बाद सीनियर स्कूल में जाते हैं। कई बच्चे स्कूल में जाते हैं, कई बच्चे कॉलेज भी जाना शुरू कर देते हैं। कोई मतलब डिपेंड करता है कि उनके एरिया में स्कूल आ रहा है या कॉलेज आ रहा है, तो उस में भी चले जाते हैं। सो सेकंड थिंग ये थी स्कूल के बारे में। सेकंड थिंग ये कि स्कूल तो बच्चे जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को पंजाबी, हिंदी या गुजराती या मराठी जिस भी आप कम्युनिटी से रिलेटेड हो अपनी आपने लैंग्वेज सिखानी है, तो वो जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर गुरुद्वारा हैं तो वहाँ पे उनकी क्लासेस होती हैं, जहाँ कईयों ने प्राइवेट भी खोल रखी हैं, तो वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज उनको सिखा सकते हैं। और जो बच्चे जब इंडिया से जो 5 ईयर प्लस या 7 या 6 ईयर प्लस बच्चे आते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर हमें याद रखनी चाहिए कि जो भी उनके इंजेक्शन जैसे बच्चों को लगते हैं, जैसे पोलियो वगैरह के जैसे वैक्सीन करवाते हैं बच्चों को भी, तो वो उनका जो सर्टिफिकेट या जो भी उनकी बुक होती है वो आपको साथ लेके आनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इसको मिस कर देते हैं, फिर यहाँ आके फिर मंगवाते हैं। मतलब वो स्कूल में कंपल्सरी है, एक उसका बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और सेकंड थिंग जो उनके इंजेक्शन लगे होते हैं। तो अगर बच्चों को थोड़ी बहुत कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे हो सके तो मेडिकल वगैरह क्लियर आना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, तभी वीज़ा वगैरह भी आता है। तो ये चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया से हमें यहाँ पे सामान कुछ भी हम अगर लेते हैं, चाहे वो पूजा का सामान है, चाहे वो घर डेकोरेशन करने का सामान है, चाहे वो ग्रोसरी का सामान है, चाहे वो बच्चों को मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई सामान है, तो वो इंडिया से यहाँ पे इजीली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो अगर तो सारा कुछ खुला होता तो मैं शॉप्स पे जाके शॉपिंग करती और आपको दिखाती भी कि जैसे दिवाली अभी आ रही है या करवा चौथ आ रहा है, तो कैसे हमारे यहाँ पे मार्केट सज जाती है। मार्केट में बहुत सारा कुछ मिलता है। तो अभी तो ग्रोसरी स्टोर खुले हुए हैं, तो मैं जब ग्रोसरी स्टोर पे जाऊंगी तो वहाँ पे जब शॉपिंग करूंगी तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी कि यहाँ पे एवरीथिंग एक ही जगह मिल जाता है। जैसे हम लोग इंडिया में हवन वगैरह करवाते हैं, तो उसका जो सामग्री है पूजा की, तो वो हमें 3-4 शॉप से लेके आनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एक ही शॉप से सारा कुछ मिल जाता है इजीली। मतलब इस चीज़ की वरी ना करें कि वहाँ जाके हमें शायद ये नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। और एक और चीज़, यहाँ पे इंडियन स्वीट शॉप्स हैं। जैसे हमें इंडिया में जलेबी खाने का मन करता है, लड्डू खाने का मन करता है, बर्फी खाने का मन, समोसे, कुछ भी खाने का मन करता है, तो ये अलग चीज़ है कि वो शॉप के अंदर ही सामान मिलेगा। स्ट्रीट फूड नहीं होता यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर करती हूँ। लेकिन एवरीथिंग मिलता है, गोलगप्पे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। सो ये चीज़ों से हमें मतलब ये डरना नहीं चाहिए कि पता नहीं वहाँ जाके मिलेगा कि नहीं। सर्दियों में अलसी की पिन्नियाँ भी मिलती है, बेसन भी मिलता है, एवरीथिंग बनता है यहाँ पे। बाकी कुछ लोग पता नहीं क्यों ये कहते हैं कि हाँ वहाँ नहीं मिलता। हाँ, ये मैं ऑकलैंड की बात कर रही हूँ, सबसे ज़रूरी बात ये मैं ऑकलैंड की बात करती हूँ। अभी तो वैसे क्राइस्ट चर्च में भी शॉप ओपन होगी, हैमिल्टन में भी बहुत सारियाँ हैं, वेलिंगटन में भी मुझे लगता होगी कोई ना कोई। तो हाँ, हर जगह अभी जो इंडियन शॉप्स हैं वो ओपन हो गई है। स्पेशली हमारे यहाँ पे ऑकलैंड में हमारा एरिया है पापा टॉय टॉय, वो तो प्रसिद्धि हमारे लोगों के लिए है। उसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 90% पंजाबी कम्युनिटी है और मार्केट भी सारी हमारी इंडियंस की है।
इंडियंस, फिजी इंडियंस अभी, तो वहाँ पे हमें जो इंडियन क्लॉथ्स पार्टी वेयर हो या नॉर्मल हो या पूजा का सामान हो और ग्रोसरी हो, कुछ भी हो, सारा कुछ हमें इंडियन के हिसाब से मिल जाता है। तो इस चीज़ की किसी को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदिक का सामान मिल जाता है, हर्बल प्रोडक्ट्स सारे मिल जाते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हैं और इंडियन डॉक्टर हैं यहाँ पे। सो किसी भी चीज़ की वो नहीं है, वरी नहीं है। बस ये चीज़ होती है कि फैमिली से दूर होते हैं और कोई मतलब चीज़ किसी की कमी नहीं है। बाकी इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत सभी को पता है कि बहुत पीसफुल कंट्री है ये और क्लीन कंट्री है, ये भी सबको पता है। ये नहीं पता है तो भी मैं बता रही हूँ, पता चल जाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं बस जो आपको इंडिया से कैरी करनी है। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, जो उनके इंजेक्शन, या हम बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं 5 ईयर का होता है या 3 ईयर का होता है, 2.5 साल का होता है मुझे लगता है, तब भी एक इंजेक्शन लगता है वहाँ पे। सो वो कोई वरी नहीं है कि इंडियंस के लिए अलग से स्कूल हैं जहाँ साथ में ही है, स्कूल सभी के साथ में ही है। बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है, सभी कम्युनिटी के बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। लाइक जैसे जैसे एरिया है, जैसे मतलब हमारे वहाँ पे तो बच्चों को हम कितनी कितनी दूर छोड़ के आते हैं, मोहल्ले में या एरिया में स्कूल, या स्कूल जो है एरिया वाइज होंगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने बच्चे जो एरिया वाइज स्कूल आपके एरियाज में आते हैं, वो तो गवर्नमेंट के हैं स्कूल, वो तो मतलब उसमें तो बहुत कम फीस होती है। तो अगर आप बच्चे को प्राइवेटली पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर स्पेशल स्कूल होते हैं। सो वो भी ये नहीं है कि इंडियन के होंगे, वो यहाँ गवर्नमेंट के ही होंगे, लेकिन वो जैसे इंडिया में प्राइवेट होते हैं तो उनकी फीसेस वगैरह एक्स्ट्रा होती है, ये चीज़ हो सकती है। बाकी सब कुछ सेम है। कोई अपनी फैमिली को लेके आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई प्लान कर रहा है तो ये चीज़ें ज़रूर देख लें। सो जो ये मैंने एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये मैंने जो प्लेटफॉर्म अपना जो चैनल बनाया है नीरज शर्मा के नाम पे, वो नीरज शर्मा मैं खुद ही हूँ। कईयों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये लड़कों के नाम होते हैं, तो वो मैं खुद ही हूँ। सेकंड कि ये जो चैनल है मैं इसीलिए बनाया था कि मैं काफ़ी सारी मुझे नॉलेज मैंने जो गेन की यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, तो मैं भी चाहती थी कि जो मेरे पास नॉलेज है या मेरे थॉट्स हैं वो मैं दूसरों से भी शेयर करूं। सो इसलिए मैंने ये प्लान किया। सो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आने वाले टाइम में सब लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और सबके लिए बहुत अच्छा टाइम आए। मैं सबके लिए परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। आप अपनों का ध्यान रखिए, अपनों के साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।